कभी सोचा है कि आज के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पहचान क्या है? शायद आधार कार्ड या पैन कार्ड नहीं, बल्कि कतार। जी हां, लाइन। हम एक ऐसे देश बन गए हैं जहां तकनीकी सपने तो आसमान छू रहे हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो एक बहुत ही बुनियादी संकट से जूझ रही है। चलिए इसी विरोधाभास को जरा समझते हैं। यही तो आज का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। एक हाथ में 5G वाला स्मार्टफोन है जिससे गैस की बुकिंग ना बस 1 सेकंड में हो जाती है, लेकिन उसी देश का नागरिक दूसरे हाथ से 14 किलो का सिलेंडर कंधे पर उठाए तपती धूप में अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। ये कैसी विडंबना है। हाँ, ये मजाक नहीं है। कतार अब हमारी पहचान का एक हिस्सा बन चुकी है। स्कूल में एडमिशन हो या अस्पताल में बेड, और अब तो रसोई की सबसे जरूरी चीज के लिए भी बस लाइन में लग जाइए। ऐसा लगने लगा है जैसे इंतजार करना ही हर मुश्किल का एकमात्र हल बनकर रह गया है। आज देश की सड़कों का नजारा कुछ ऐसा ही है। लोग अपनी मजदूरी छोड़कर सुबह 4-4 बजे से घंटों धूप में खड़े हैं, सिर्फ एक सिलेंडर के लिए। गोरखपुर हो या नोएडा, गैस एजेंसियों पर अफरा तफरी का माहौल है। लोगों का सब्र अब जवाब दे रहा है, क्योंकि घर पर बच्चे भूखे बैठे हैं। ये सब देखकर ना 2016 की नोटबंदी की लाइनें याद आ जाती हैं। बस फर्क इतना है कि तब जेब में पुराने नोट भारी लग रहे थे, और आज कंधे पर ये 14 किलो का खाली सिलेंडर एक भारी बोझ बन गया है। संकट तो वही है, बस उसका चेहरा बदल गया है। तो आखिर ये सब हुआ क्यों? लड़ाई तो हजारों मील दूर कहीं और चल रही है, तो फिर हमारे घर का चूल्हा क्यों ठंडा पड़ गया है? चलिए समझते हैं कि कैसे एक विदेशी जंग की आंच हमारी थाली की रोटी तक पहुंच गई। इसका जवाब ना इस एक समुद्री रास्ते में छिपा है, हॉर्मुज़ की जल संधि। ये दुनिया के लिए एक बहुत ही जरूरी एनर्जी पॉइंट है। यहीं से होकर दुनिया भर में तेल और गैस की ज्यादातर सप्लाई होती है। और भारत की जरूरत की 60% गैस, सोचिए 60% गैस इसी अकेले रास्ते से आती है। अब ये आंकड़ा ही दिखाता है कि हम इस एक रास्ते पर कितने ज्यादा निर्भर हैं, कितने ज्यादा वल्नरेबल हैं। तो कनेक्शन बहुत सीधा है। ईरान इजराइल संघर्ष की वजह से इस रास्ते पर जहाज़ों की आवाजाही रुक गई है। जहाज़ वहां फंसे हैं तो गैस यहां तक नहीं पहुंच रही, और नतीजा ये कि इसका सीधा असर आम भारतीय की रसोई पर पड़ रहा है। तो ठीक है, बाहरी वजह तो साफ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, या हमारे अपने सिस्टम की कमजोरियां भी इसके लिए उतनी ही जिम्मेदार हैं? देखिए, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी खाड़ी देशों से ही गैस लेते हैं, लेकिन वहां हमारे जैसा लाचार सिस्टम नहीं है। उन सरकारों के पास महीनों का इमरजेंसी स्टॉक होता है। वो लोग दूसरे रास्तों पर काम कर रहे हैं, और हम बस जंग रुकने का इंतजार कर रहे हैं। और यहीं पर उज्ज्वला योजना का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। सरकार ने धुएं से आज़ादी का सपना दिखाकर करोड़ों लोगों को गैस पर निर्भर तो बना दिया, लेकिन कभी ये सोचा ही नहीं कि अगर सप्लाई चेन टूट गई तो क्या होगा। कोई बैकअप प्लान था ही नहीं। और जब भी ऐसा कोई बड़ा संकट आता है तो सिस्टम के गिद्ध मंडराने लगते हैं। इस आपदा ने कालाबाजारी करने वालों को आम लोगों की मजबूरी से पैसा कमाने का एक सुनहरा मौका दे दिया है। दिन के उजाले में जब कोई गैस एजेंसी जाता है तो दरवाजे पर बस ये एक बोर्ड टंगा मिलता है, स्टॉक खत्म है। ये सरकारी जनता को दिखाने वाला चेहरा है। लेकिन रात के अंधेरे में पीछे की गलियों में वही सिलेंडर 2 से ₹2,500 में ब्लैक में बिक रहा है। ये वो हकीकत है जो सिस्टम के छेदों से निकलकर आम आदमी को लूट रही है। और इस कालाबाजारी की सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ती है? मध्यम वर्ग पर। देखिए, अमीर आदमी तो ब्लैक में खरीद सकता है, गरीब शायद वापस लकड़ी या कंडे पर चला जाएगा, लेकिन जो मिडिल क्लास का आदमी है वो फंस जाता है। जरा उन पिताओं के बारे में सोचिए जो रात के 2-2 बजे से सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि सुबह उनके बच्चों का टिफिन बन सके और वो स्कूल जा सकें। ये इस संकट का सबसे दर्दनाक मानवीय चेहरा है। ये जो हो रहा है ना, ये सिर्फ एक सिलेंडर की कमी नहीं है, ये हमारे देश के लिए एक रियलिटी चेक है। ये दिखाता है कि कैसे हजारों मील दूर हो रहा एक युद्ध एक 5G राष्ट्र को दशकों पीछे धकेल सकता है। याद कीजिए, उज्ज्वला योजना का वादा क्या था? यही ना कि महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिलेगी, उनका स्वास्थ्य और जीवन का स्तर बेहतर होगा, एक मॉडर्न भारत का सपना। और आज हकीकत क्या है? लखनऊ जैसे स्मार्ट सिटी में चाय वाले और ढाबा मालिक फिर से मिट्टी की अंगीठी और लकड़ी का चूल्हा जलाने को मजबूर हो गए हैं। ये तरक्की नहीं है, ये तो इतिहास का पहिया उल्टा घुमाने जैसा है। इस संकट ने तो भगवान को भी नहीं बख्शा है।
अयोध्या में जहां राम रसोई हजारों भक्तों को खाना खिलाती थी, वहां दरवाजे पर ताला लगाकर ये नोटिस चिपका दिया गया है। ये एक नोटिस दिखाता है कि संकट कितना गहरा है और हम अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए कितने लाचार हैं। तो आज यहाँ दो भारत दिखते हैं, एक वो जो सोशल मीडिया की रील्स में चमक रहा है और दूसरा वो बेबस हिंदुस्तान जो अपनी दिहाड़ी छोड़कर एक सिलेंडर के लिए लाइन में लगा है। और आखिर में बस यही एक बड़ा सवाल बचता है, क्या एक नागरिक होने का मतलब सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करना है? क्या भारत में पैदा होने के बाद कतार में खड़े रहना ही हमारी नियति है? विश्व गुरु बनने का सपना तब तक अधूरा है जब तक हमारे घर की दाल रोटी विदेश की जंग की गुलाम बनी रहेगी।